Hello everyone, welcome to the online classes organized by CL Public School नारनौल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही है, साथ में ये यूज बहुत ज़्यादा होता है। अभी आपके 11th और 12th क्लास में दोनों क्लासेस में है डोमेन और रेंज, दोनों क्लासेस में यूज होता है। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डोमेन और रेंज से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली पूछता है या इनडायरेक्टली पूछता है कि डोमेन और रेंज बताइए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है इसका जो यूज है 12th क्लास में 1-1 और ऑन-टू फंक्शंस में है, 11th क्लास में केवल और केवल चैप्टर 1 में है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ओके, तो देखिए बड़ा आसान टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। चाहे आप आर्ट से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे नॉन मेडिकल से हैं, हर एक स्ट्रीम के लिए ये बिल्कुल आसान टॉपिक है समझने के लिए, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। देखो भाई, एक बड़ी सीधी सी बात है कि अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 लिखा हुआ है तो ये डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं है से मेरा मतलब है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं है। जैसे अंडर रूट ऑफ -1, इसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं है, ऐसे ही 1/0 भी डिफाइंड नहीं है और उसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं है। तो जिस क्वांटिटी का मीनिंग क्लियर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो ये है नॉट डिफाइंड और ये भी है नॉट डिफाइंड। पर जनरली इसको तो हम लिख देते हैं इनफाइनाइट और इसको हम लिख देते हैं आयोटा। तो अब तो ये डिफाइन हो गया। लेकिन ये जो आयोटा लिखा हुआ है ये तो इमेजिनरी है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल वर्ल्ड में इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम बात कर रहे हैं इन द रियल वर्ल्ड। रियल नंबर्स के केस में ये डिफाइन नहीं है। चलो, ये तो डिफाइन नहीं है लेकिन ये तो रियल नंबर है, तो 1/0 तो डिफाइन हो गया, ये तो इनफाइनाइट के इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने एक किस्सा आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता, 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता। और वो किस्सा क्या है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, फटाफट से सुन लो। जैसे सपोज करो एक पार्टी है और उस पार्टी में 1 किलोग्राम आइसक्रीम रखी हुई है, 1 kg आइसक्रीम है, और मान लो 10 लोग हैं खाने वाले। तो 10 लोग आ रहे हैं, हर एक 1/1 प्लेट में डाल रहा है आइसक्रीम, खा रहा है, फिर दोबारा जाता है, फिर दोबारा लाइन में लगता है, खाता है। तो 10 लोग हैं, हर एक को अगर मैं 100 ग्राम आइसक्रीम दूं तो 10 टाइम्स आइसक्रीम प्लेट में डलेगी और खा के लोग खत्म करेंगे। ऐसे अगर 50-50 ग्राम्स में आइसक्रीम दूं तो एक पर्सन आया 50 ग्राम आइसक्रीम ले गया, दूसरा आया 50 ग्राम आइसक्रीम खा गया, तीसरा आया 50 ग्राम आइसक्रीम खा गया। 10 लोग आए तो आधा किलो आइसक्रीम खा गए। फिर वो 10 एक और बार फिर से आ सकते हैं और एक बार और आइसक्रीम खा के जा सकते हैं, है ना। ऐसे ही अगर मैं 10-10 ग्राम्स आइसक्रीम डाल के दूं और मैं कहूं भाई प्लेट में लो और इसे खाओ, और जब ये फिनिश हो जाए तो दोबारा से आके लाइन में लग जाना, तो 10 लोग 10 बार आकर आइसक्रीम खा लेंगे और आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। सही बात है। लेकिन अगर मैं डालकर ही 0 ग्राम दूं, अगर मैं 0 ग्राम आइसक्रीम डाल के दूं और मैं बोलूं भाई ये 0 ग्राम आइसक्रीम लो और इसे खा लो, और इसे जैसे ये फिनिश हो जाए दोबारा लाइन में लग जाना, तो ये तो आइसक्रीम कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि फिर से वो आएगा, फिर से मैं आइसक्रीम डाल के दूंगा, फिर वो बेचारा फिर लाइन में लग जाएगा, फिर आएगा, फिर लाइन में लग जाएगा, तो वो लाइन ही चलती रहेगी। क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के बाद भी आइसक्रीम खत्म होगी? आइसक्रीम खत्म नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, ऐसे ही कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं खुद से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे -1 दे दे? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं उससे खुद से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे -1 दे दे? नहीं। तो इसलिए अंडर रूट ऑफ -1 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। केवल ये दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डिफाइंड नहीं है,
बाकी जनरली सारी चीजें डिफाइंड है। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है जब फंक्शन आपका सिंपल रेशनल फंक्शन है, यानी कि फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। fx is equal to under root of 1 minus x square upon 1 plus x square। fx equal to 3x minus 5 whole raised to the power 1 by 4। अगर फंक्शंस इस टाइप के हैं तो उन केसेस में केवल ये दो कंडीशन आपको चेक कर लेनी है। पहली कंडीशन तो ये कि डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, दूसरी कंडीशन ये कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो मैं फंक्शन लिखूं लोगैरिथम फंक्शन अगर मैं लिखता हूं तो लोगैरिथम फंक्शन की डोमेन अलग होती है। लोगैरिथम फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर आने वाली क्वांटिटी केवल और केवल पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मैं मान लो एक और फंक्शन यहां पर लिखूं साइन इनवर्स की टर्म्स में, तो साइन इनवर्स की भी अंदर कंडीशन होती है कि जो अंदर आने वाली क्वांटिटी है वो -1 से +1 के बीच में ही केवल आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो अलग फंक्शंस ही अलग हैं। अभी जो हम डोमेन की बात कर रहे हैं वो केवल और केवल इस कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो देखो अब इसका क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको शो करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये वाला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ fx इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, फंक्शन की डोमेन आपको बतानी है। तो डोमेन क्या है? फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं होगा वो पॉइंट डोमेन में नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ ले लेंगे। तो फंक्शन x इक्वल टू अगर 1 हो गया तो स्टूडेंट्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यानी कि अगर फंक्शन f की डोमेन लिखनी है तो डोमेन हम लिखेंगे ऑल रियल -1, क्योंकि 1 पे वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सही बात है। इस वाले केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है? क्या अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अंडर रूट के अंदर अगर 0 आता है तो वो भी डिफाइंड है, तो हम इसको लिखेंगे या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है ही है और उसके अंदर 0 या 0 से बड़ा नंबर ऐड किया गया है। 0 या 0 से बड़ा नंबर ऐड किया गया है, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इस चीज का हमको ये फायदा मिलेगा कि इस डिनोमिनेटर को हम यहां से सिंपली रिमूव कर सकते हैं। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए उसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। क्यों रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप इसको पॉजिटिव फिक्स कर लिया, ये अगर नीचे वाला अगर फिक्स हो गया पॉजिटिव है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव जब होगी जब ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा। एग्री करते हो मेरी बात से? सपोज करो अगर मैं लिखता हूं कि p बाई क्यू या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है, और मैंने ये बता दिया कि Q पॉजिटिव है, तो Q पॉजिटिव है तो ये रेशो पॉजिटिव होने के लिए P को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैं यहां से Q को सिंपली रिमूव कर दूं तो इसका ये मतलब है कि कंडीशन केवल इतनी बच गई कि P को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स
इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमारे सामने एक चैलेंज बन जाता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम कैसे सॉल्व करें। ये टॉपिक है इनइक्वालिटीज का, और इनइक्वालिटीज अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th क्लास में आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज देखा होगा। अगर मैं यहां पर लिखता 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप कैसे करते? सीधा बोलते कि भाई माइनस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब दोनों साइड से माइनस कट करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो आप यहां से डायरेक्ट बोल देते कि x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा, है ना। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा जब x 1 या 1 से छोटा होगा। लेकिन यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया उसने, इसकी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे सकता था। जैसे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो वो हम सोल्व करते हैं इनइक्वालिटीज चैप्टर की हेल्प से। देखिए इनइक्वालिटीज क्या होती है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करके बताऊंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे। वन माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है या फिर इक्वल टू 0 है और ये भी पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो यहां मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकता हूं, दोनों तरफ यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, स्क्वायर रूट ले सकता हूं। तो जब आप यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा mod x। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा ध्यान रखना mod x के इक्वल आता है, प्लस माइनस x के इक्वल नहीं आता है। एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 का ये मतलब है दैट x इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। x -1 से +1 आना चाहिए, यही सेकंड फंक्शन की डोमेन है। सेकंड फंक्शन की डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल +1। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, fx इज इक्वल टू 3x - 5 पावर 1/4। 3x - 5 पावर 1/4 ये बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह है, फोर्थ रूट भी स्क्वायर रूट की तरह होता है। हाँ, अगर क्यूब रूट होता -1 की पावर अगर 1/3 आप करते तो वो भी -1 के इक्वल आता, लेकिन यहां पर पावर 1/4 है, यानी कि स्क्वायर रूट लेने के बाद दोबारा से स्क्वायर रूट, तो ये जो 3x - 5 है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे, सो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 5/3 टू प्लस इनफाइनाइट, 5/3 टू प्लस इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। चलो तो मैं यहां से कुछ कंक्लूजन लिखने की कोशिश करता हूं। कंक्लूजन क्या है पूरे लेक्चर का? डोमेन किसी भी फंक्शन की निकालनी है तो उसमें बस दो कंडीशंस वायलेट नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये, डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो। सेकंड कंडीशन,
आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ब्रैकेट में कर दो और इवन रूट must not contain नेगेटिव साइन या फिर नेगेटिव नंबर। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है, सेवंथ रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर इवन रूट है, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ऐसे रूट करके और यहां पर a लिखा हुआ है तो मतलब एथ रूट, तो अगर a अगर इवन नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इवन रूट के अंदर x लिखा हुआ है तो फिर वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन है। अच्छा, इसके बाद यहां पर एक और हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी कि मॉड्यूलस के अंदर इनइक्वालिटी आ रही है। तो मॉड इनइक्वालिटीज अपने आप में एक अच्छा खासा चैप्टर होता है, मॉड इनइक्वालिटीज। तो अब मैं आपको ये चीज शो कर चुका हूं कि मॉड इनइक्वालिटीज काम कहां पर आती है। जैसे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो वहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड इनइक्वालिटीज लगानी पड़ेगी। तो मॉड इनइक्वालिटी केवल दो होती है हमारे पास। अच्छा, जैसे मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अगर a हो वेयर दिस a इज ए पॉजिटिव नंबर, ये वाला a अलग है, ये वाला a अलग है, तो आप जैसे लिखते हो दैट दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ a, तो ऐसे ही अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू अगर a लिखा हुआ है तो वहां से आप लिखते हो कि x a से छोटा हो और माइनस a से बड़ा। 1 2, तो ये तो 1 तो आपको मालूम ही थी पहले से, तो मैं 3 और लिख देता हूं यहाँ पे। अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब होता है कि x या तो a से बड़ा या फिर माइनस ऑफ a से छोटा। ये रूल्स बस आपको ध्यान रखने हैं और मॉड इनइक्वालिटीज के सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर आती है तो मैं जूम मीटिंग्स में बार बार बोलता हूं, इस वीडियो में मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं। चाहे कोई फीस इशू है, चाहे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, चाहे पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे किसी स्टूडेंट ने आपको कुछ बोल दिया, चाहे किसी और पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया, चाहे आपका कोई और इशू है स्कूल से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, कोई भी अगर आपका इशू है, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कोई बड़े भाई या बड़े बहन के कोई एग्जाम हो जाते हैं तो उनसे रिलेटेड भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि मेरी साइड से मैं जितनी हो सकेगी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी साइड से भी पूरी मदद करें मेरी और अच्छी पढ़ाई करें और जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो।